जानकारी दोस्तों ऐसे करके लेते हैं जैसे मेरी जानकारी बिल्कुल शून्य है, मुझे कुछ नहीं आता, तभी आपको भी अच्छा लगेगा। मैं इन्हें बता रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग टाइप से इंटरव्यू डालता हूँ। मैं ये नहीं कि हम पूछ पाछ कर चला क्या लगा रहे हो जी, तुम क्या बजा रहे हो, तुम मेरे ये पूछ के चला गया, नहीं। जिम्मेवारी किसके ऊपर आती है? ऑपरेटर के ऊपर। डीजे कैसा बजा, गाली उसको खानी है। अच्छा बजा तो बड़ाई उसको मिलनी है, और बेकार बजा तो गाली सबसे ज़्यादा उसी को खानी है, ठीक है ना। तो बेस का क्या काम है और टॉप का क्या काम है? बेस हम साथ आपको अभी टेस्टिंग सुनाएंगे। जैसे टॉप खाली बजेगी तो इसमें बेस भी आएगी, उसमें आपको बेस नहीं मिलेगी, वो खाली साउंड होते हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में कमान होती है। इन्हें पता होता है कि एक पॉइंट मैंने यहाँ जोड़ा हुआ, यहाँ हटाया हुआ, यहाँ से लगा, यहाँ मैंने टेप लगा रखी, कहाँ क्या कमी होती है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सारा का सारा सिस्टम पूरा तैयारी है यहाँ पर गोडाउन के अंदर। ये गोडाउन है भैया का, यहाँ यही चीज़। पर ये चाहता हूँ मेले में पब्लिक को कुछ दिखा के लाऊं वापस ना, और कुछ अपनी अपेक्षा अलग से है नहीं। जैसे कैंटर ले जा रहे हो, टाटा 407 ले रहे हो, छोटा हाथी ले जा रहे हो, ट्रोला ले जा रहे हो, ट्रोला लेके जा रहे हो, ये है ट्रोला लेके जा रहे हो। क्या डीजे बाहर से निकलेंगे या अंदर से ही आएंगे? पता तो सुनने पे तो हमारे भी आ रहा है बाहर से जाएंगे। ये खड़ा दोस्तों अपना हाथी। और अगर हम यहाँ की बात करें ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं बेस हैं, लाइनर हैं, टॉप है, तो आपको चारों तरफ फैला हुआ सामान दिखाई देगा। और अंदर गोडाउन में पूरा का पूरा अंदर तक अगर लाइन देखें आप, तो पूरा सामान आपको अंदर तक दिखाई देगा। हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, और जानकारी दोस्तों ऐसे करके लेते हैं जैसे मेरी जानकारी बिल्कुल शून्य है, मुझे कुछ नहीं आता, तभी आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं खुद ही बताऊं कि भाई ये टॉप है, ये लाइनर है, तो वो बेकार है, ऐसे करके पूछते हैं जैसे हमें कुछ तो आता ही नहीं। मैं इन्हें बता रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग टाइप से इंटरव्यू डालता हूँ। मैं ये नहीं कि हम पूछ पाछ कर चला क्या लगा रहे हो जी, तुम क्या बजा रहे हो, तुम मेरे ये पूछ के चला गया, नहीं। तो दोस्त पहले तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनु शर्मा है। मनु शर्मा। और आप डीजे करणवाल पर ऑपरेटर हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा जो होता है, देखिए मालिक जो होता है वो तो मालिक, ओनर तो होता ही है, उसने तो सिस्टम लगा दिया, पैसे लगा दिए, सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आती है? ऑपरेटर के ऊपर। डीजे कैसा बजा, गाली उसको खानी है। अच्छा बजा तो बड़ाई उसको मिलनी है, और बेकार बजा तो गाली सबसे ज़्यादा उसी को खानी है। तो मोनू भैया इस बात को तैयार रहना पूरी यात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे लूँगा। जैसे नीचे रखी है आपकी बेस, जी भैया, ऊपर रखे आपके टॉप, ठीक है ना। तो बेस का क्या काम है और टॉप का क्या काम है? बेस का जैसे आप आजकल वाइब्रेशन सुनते हैं साउंड की, ठीक है, जब वाइब्रेशन होती है जी जी, तो ये साउंड की वाइब्रेट के काम में आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो आपका ये टॉप होता है, ये आपकी साउंड में काम आता है, जो आवाज़ निकालता जो है, आवाज़ निकालता है, ठीक है। ये पब्लिक को हिलाने का, उनकी जो हार्ट बीट होती है ना, और ये आवाज़ के लिए होता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो पब्लिक की हार्ट बीट को करता है ना, कंपन करा देता है कि कुछ चीज़ बज रही है, जमीन हिल रही है, वो बेस का काम है, वाइब्रेट का, और वो साउंड के लिए आता है। अच्छा, ये हो गई आपका टॉप और बेस। एक ऊपर होता है फिर लाइनर। लाइनर का काम होता है, जैसे आप साउंड सुनते हैं, ठीक है, तो साउंड में जब साउंड तेज़ क्वालिटी में बजता है तो कानों में को आप चीखें सुनाई, एक अपने उसमें लैंग्वेज में मान लो चीखें सुनाई देती हैं, ठीक तो है। अजीब सा लगता है कि माहौल ऐसा लगता है क्या बजा दिया यार। उसका काम होता है आवाज़ को फैलाना चारों तरफ, ठीक ठीक। उसमें ना आपको बेस आती है ना, जैसे टॉप में आप हल्की, जैसे हम साथ आपको अभी टेस्टिंग सुनाएंगे। जैसे टॉप खाली बजेगी तो इसमें बेस भी आएगी, उसमें आपको बेस नहीं मिलेगी, वो खाली साउंड होगी जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी जैसी मैंने दी। पसंद आई आपको जानकारी? तो कुछ और भी पूछते हैं, क्योंकि भैया ऑपरेटर हैं, ठीक है। ये तो आपकी बेस हो गई, ये टॉप हो गई, आपका लाइनर किधर रखा है? यहाँ लाइनर निकलवा दियो। तो दोस्तों ये होता है लाइनर, तो देख सकते हैं आप, ये है लाइनर। ये हमारा डबल लाइनर होता है, जिसमें 2 डबल हाइस होती हैं। और तो दोस्तों आज आपको बारीक से बारीक जानकारी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। बेस क्या होता है, टॉप क्या होता है, लाइनर क्या होता है, उसकी जानकारी आप बारीक से बारीक जानकारी आप यहाँ इस ब्लॉग पर देख सकते हैं। तो ये है लाइनर, जैसे इस कहते हैं कि इसके अंदर जो है सिर्फ साउंड निकलती है, और ये उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चारों तरफ को। इसमें बेस वगैरह नहीं निकलती, सिर्फ साउंड निकलती है। तो ये चीज़ है, और सारी जानकारी मैं समझता हूँ भैया ने एक अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ आपको भी जानकारी मिल गई होगी। और कुछ स्पेशल क्या करने वाले हो? स्पेशल तो भैया बस यही है, वो तो भगवान बताए, बाबा सब बताएंगे, नहीं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, और ऑपरेटर का नाम हो। मैं यही चाहूँगा कि करणवाल पे ये पता लगे, पब्लिक ये कहे कि भाई कोई ऑपरेटर आया था और अच्छी साउंड बजा के गया, बंदों के पैर उठा के गया, जो जिसको नाचना नहीं आता वो भी 2 ठुमके तो मार के ही जाए। ऐसा काम होना चाहिए जी बिल्कुल, ऐसे ही होगा उस्ताद। दोस्तों ये सारी टीम जो होती है ना, किसी भी टीम के, देखियो मैं जैसे बताऊं कि ओनर भैया तो पंकज भैया तो अंदर है, वो तो पैसा लगा देंगे, माल दे देंगे, लेकिन जो जिम्मेवारी होती है ना, जैसे ऑपरेटर पे होती है, जो ये सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जिसको मेहनत करनी होती है, ये होते हैं असली डीजे की जान। तो जो भी कोई भी डीजे सेटअप होता है उसकी जान ये लोग होते हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में कमान होती है। इन्हें पता होता है कि एक पॉइंट मैंने यहाँ जोड़ा हुआ, यहाँ हटाया हुआ, यहाँ से लगा, यहाँ मैंने टेप लगा रखी, कहाँ क्या कमी होती है। तो ये जो पूरी की पूरी टीम होती है ना, ये होती है हर किसी सेटअप की जान। तो ये मेन रोल है
तो इनको भी आप अपना सपोर्ट्स बना के रखना जब आप मेला देखने जाएं। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सारा का सारा सिस्टम पूरा तैयारी है यहाँ पर गोडाउन के अंदर। ये गोडाउन है भैया का। यहाँ ये फ्लोरिंग भी है, अगर इवेंट के लिए जाते हैं तो ये फ्लोरिंग का, क्योंकि भैया का मोस्टली काम जो है इवेंट का ही है, तो यहाँ पर ये फ्लोरिंग वगैरह है। और चाय नाश्ते के बाद गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ मुजफ्फरनगर, और बाकी तो आपने चेहरे देखते पहचान ही लिया हूँ कि कहाँ हूँ। मैं आया हूँ आज पंकज भाई के पास, और करणवाल डीजे, जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली पिछले 2 साल के अंदर अंदर नाम देखा होगा कि काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ नाम एकदम से ऊपर आया निकल करके, ग्रोथ कर रहे हैं, और आपका नाम भी ऊपर वाले की दुआ से बढ़ ही रहा आगे को। बिल्कुल बस बाबा ने बस इतनी इज्जत रखे और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। पर ये चाहता हूँ मेले में पब्लिक को कुछ दिखा के लाऊं वापस ना, और कुछ अपनी अपेक्षा अलग से है नहीं। खुद की संतुष्टि, बस हमारी कमेटी की संतुष्टि बस। ये मिल जाए, और पब्लिक को मज़ा आ जाए कि जहाँ खड़ा है वहाँ बज रहा है, तो ये लगे कि हाँ भाई कुछ चीज़ बज के आई है। बिल्कुल। बस इतनी संतुष्टि बहुत है। बाकी तो ऊंच नीच तो सब चलती रहती है और सभी के साथ होती है। बस वही बात है कि कहने से कि भाई मैं इस तैयारी से हूँ, मैं उस तैयारी, सब तैयारी कर रहे हैं, तभी डीजे वाले करो। ट्रोले आप जानते भी नहीं हो, आपके पास बहुत ट्रोले हैं इस बार कावड़। हाँ। मैं बस ये कह नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास कि इस बार कुछ अलग ही होने वाला है। ऐसी रूअर है मार्केट में कि आज तक इतना तो इतनी भीड़ गई है। हाँ, ना इतने ट्रोले ना इतने डीजे जितने इस बार दिखाई देंगे। पिछले बार ट्रोले थे ना, उनके 10 गुना ट्रोले जाएंगे। हाँ, ट्रोले बहुत है ना इस बार, तो डीजे बहुत सारे, अगर नाम गिनाने शुरू करें ना तो बहुत सारे तो उंगली पे गिने हुए हैं। बिल्कुल। जो पिछले साल गए ही नहीं थे वो सब जा रहे हैं। आज मैं आया था मुजफ्फरनगर, और स्पेशली आया मैं करणवाल डीजे और पंकज भाई से मिलने यहाँ पर। तो बात करेंगे हम लोग, बने रहना आप मेरे साथ पूरे इंटरव्यू के साथ, स्किप करने की कोशिश ना करें। हम कुछ ऐसी बातें निकालने की कोशिश करेंगे जो शायद अभी तक किसी ने ना सुनी हो या कोई इंटरव्यू में अभी तक ना हुई हो, कोशिश करेंगे। बाकी तो भाई बड़े हैं, क्या जवाब देते हैं, क्या बताते हैं, ये देखते हैं। तो पंकज भाई, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस बार आप लेके क्या जा रहे हो? वैसे ही जो नॉर्मल जाते हैं हर साल, कुछ नया तो कुछ अपडेट हमने नहीं, मैं उस चीज़ में नहीं कह रहा हूँ कि आप फिलहाल लगा के आ रहे हो, वो चीज़ नहीं। जैसे कैंटर ले जा रहे हो, टाटा 407 ले रहे हो, छोटा हाथी ले जा रहे हो, ट्रोला ले जा रहे हो। ट्रोला लेके जा रहे हो। ये है, मैं ट्रोला लेके जा रहे हो। और पिछले साल ट्रोला ही लेके गए थे। पिछले साल भी ट्रोला लेके गए थे। और पिछले साल आप कहाँ से गए थे? मेरठ से गए थे, मुजफ्फरनगर से? मेरठ की अपनी कमेटी है वो, मतलब कि उसमें नितिन बाबा हैं कंकर खेड़े से। जी जी जी, जानता हूँ। और ईशान पंडित जी हैं, सनी भाई हैं, ये सब अपनी कमेटी है। पिछले 5-6 साल से हम लगातार कावड़ लेके आ रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ जा रहे हो? उन्हीं के साथ। तो इस बार भी उन्हीं के साथ जा रहे हो? इस बार भी उनके साथ ही गए। तो कुछ तो फिर जैसे जैसे रिपीट हो रहे, तो कुछ आप हर साल आदमी कोशिश करता है कि भाई मैं पिछले साल इतना माल करा था या इतनी चीज़ें मैंने पब्लिक को दिखाने की कोशिश करी थी, अगले साल थोड़ा सा उसको एक्सपोज करते हैं कि थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ है भैया? हमें ना साउंड जो ये लेके जाते हैं, हम पैसे के लिए नहीं लेके जाते। जी जी जी। क्योंकि 5 साल से हम जुड़े आ रहे हैं किसी कमेटी के साथ मिल के कावड़ ला रहे हैं। पहले हम खर्चा डिवाइड करते थे अपना कि भाई ये खर्चा आ रहा है, सब आपस में कर लेते हैं। अब ये हुआ पिछले साल बस ऐसे ही बैठे बैठे अपना साउंड का थोड़ा हल्का ही काम कर रखा था, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रखा था। होटलों वगैरह में सब में साउंड लगे हुए हैं अपने। अच्छा, इवेंट वगैरह करते हैं आप? इवेंट वगैरह करते थे। तो बस अगले साल किसी डीजे वाले से बात चल रही थी जिसको हर साल लेकर आते थे, और बस उसी चक्कर में फिर अपना ही साउंड बना लिया। अच्छा अच्छा, मतलब पहले आप कमेटी के साथ जुड़े रहते थे, तो तब कावड़ लेके आते थे, और पिछले साल आपने खुद का ही अपना सेटअप खड़ा कर दिया। हाँ, अब किसी का झंझट ही नहीं है, खुद ही ले जाना, कोई ना किसी के पैसे तय करने हैं, ना किसी की खुशामद करनी है। क्या डीजे बाहर से निकलेंगे या अंदर से ही आएंगे? पता तो सुनने में तो हमारे भी आ रहा है बाहर से जाएंगे। देखो, अगर बाहर से आएंगे तो मेला खराब हो जाएगा। मेला खत्म हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि रुड़की का मेला इन्होंने पहले ही खत्म कर चुका है। हाँ जी। अब मुजफ्फरनगर का मेला बहुत बड़ा मेला बैठता है। 3 ही तो मेले रहते हैं सही से, आपका रुड़की का, मुजफ्फरनगर का और खतौली का। बस चौथा तो मोदी नगर तो है ही, वो सॉरी मेरठ तो है ही, वो तो नॉर्मल है ही, पल्लमपुरम वाला। मेनली आता है आपका शिव चौक का मेला, ये शुरू से ही है। डीजे अब 5-7 साल से जाने लगे हैं। कावड़ तो अगर वहाँ से परिक्रमा नहीं होगी कावड़ के शिव चौक पे, तो फिर भोले नाराजगी होंगे। अच्छा तो हो जाएगा जो हर साल यहाँ परिक्रमा करके जाते हैं। शिव चौक हर स्थली शिव चौक है हमारी खुद की कावड़ है, हम यहाँ कावड़ तो जरूर लेके आएंगे। देखो भैया, नहीं, कावड़ तो आएंगी, ऐसा ना हो कि ये कहते हैं कि ट्रोलों को बाहर से निकालते हैं, डीसीएम कैंटर वगैरह अंदर आ जाएं, ऐसा ना हो जाए। ये कह नहीं सकते इसके बारे में, ये तो देखो एट ए टाइम पता चला। हमें रुड़की के मेले का भी पिछले साल ये था कि अंदर से जाएंगे, उन्होंने बाहर निकाल दिया। जो चीज़ सोची नहीं थी रुड़की का मेला, वो रुड़की की पब्लिक बल्कि नाराज़ है इस बात से कि भाई बाहर से क्यों निकाल दिया। वहाँ एक तो ब्रिज वाली प्रॉब्लम आ जाती है, अंडरपास वाली,
अंडरपास की तो कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, निकल जाता है वहाँ से ट्रोला, ऐसा कुछ नहीं है। एक कावड़ में भी अगर कोई ट्रोला लेके जा रहा है तो अपनी पूरी प्रॉपर सेटिंग करके लेके जाता है। हाँ, वो नाप तोल के लेके जाएगा। जो बिल्कुल हम फुट ओवर ब्रिज है उनसे भी देखेगा, क्योंकि पिछली बार वाले लगभग अपने रेट, पुल, हाइट, सब कुछ, सड़क सब नाप चुके हैं। हम भी कल हरिद्वार ही थे पूरा दिन, हम भी यही चीज़ें चेक करने। क्योंकि पिछली बार ये आप कौन सी जगह था जब वहाँ बहुत देर में निकला था, फुट ओवर ब्रिज से काफ़ी देर में निकला था। डीजे फंसता बहुत धीरे धीरे फुट ओवर ब्रिज के बिल्कुल टच होके आया था। शायद उन्होंने अपने ऊपर की जो ये हाइस वगैरह, वो सॉरी क्या बोलते हैं इनको, टॉप नहीं, जो ऊपर वो लगी रहती ना, अरे क्या बोलते हैं, हाँ CRP, शायद उन्होंने डाउन करी थी। आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था वहाँ, तब वो फुट ओवर ब्रिज से नीचे आया था। तो इस बार पहले से पहले तैयार होंगे। देखो पिछली बार सबसे पहले मुजफ्फरनगर के मेले में ज़्यादा ट्रोले थे नहीं, 6-7 ट्रोले गए थे। पिछली बार मुजफ्फरनगर सबसे पहले ट्रोला लेके आया था मैं, सबसे बात चला था, सबसे पहले ट्रोला लेके आया हूँ। निकाल के लेके हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं कही किसी तरह से। प्यार से अगर कोई काम करा जाए तो हो जाता है, हो जाता नहीं है। अब मैं कहने लग जाऊँ कि ट्रोले में मैं तो 40 बेस बांध के लाऊंगा, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, जो निकलनी ही नहीं है, उसे अगर आप प्रशासन को परेशान करोगे। हाँ, तो वही चीज़, तो वही तो बाइट थी प्रशासन की कि तुम ये कहोगे फिर डिवाइडर तोड़ोगे, खंबा तोड़वाओगे, ये कहोगे, तो इस बार ये होने नहीं देंगे। बाकी आप लोग कब निकलने का इरादा? 4 में या 5 में जाएंगे। 4 या 5 में। तो पहले मेरठ ही जाओगे ना? कहीं कुछ सामान हमारा भी जाएगा अमरनाथ मंदिर। मैं वही चीज़ जानना चाह रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ मंदिर से स्टार्ट करवाएंगे। कुछ सामान हमारा भी जाएगा वहाँ पर कि अगर हरिद्वार की बात करें तो कितना टाइम लग जाता होगा सेटअप बांधने में? 4 दिन चले जाते हैं। 4 दिन लग जाते हैं? प्रॉपर सेटिंग करने में 4 दिन लग जाता है। काफ़ी लंबा टाइम लगता है यार 4 दिन। नहीं, हमारे तो 4 दिन लगते हैं। पिछली बार बल्कि 7 दिन लिए थे मैंने। पहली बार गए थे, कुछ तजुर्बा था नहीं, लेकिन भोले बाबा ने इज्जत रखी, हाथ पकड़ के लाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक नहीं, सबसे बड़े तो वही हैं। पब्लिक नहीं बल्कि एक टैगलाइन दे रखी है, महाकाल का लाल डीजे करने वाला। तो अभी मान के चलो कम से कम 4 दिन लगेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप 4 या 5 में गए तो यानी कि आप 9 तारीख में चलेंगे फिर? हाँ, 9 तारीख में चलेंगे। हाँ, तो ज़रूर मिलेंगे हम आपको वहीं। बिल्कुल। हमारा किसी डीजे वाले से देखो कोई कंपटीशन है नहीं ना, हम किसी से कंपटीशन करने जा रहे हैं। हम तो बाबा की सेवा में जा रहे हैं, कावड़ लेने जा रहे हैं, सीधा सच्चा, और कुछ। तो ये पूछ रहा था, जैसे आप डे बाय डे आपके स्टॉपेज या मेले कैसे कैसे रहेंगे कि भाई पहली रात को हम यहाँ, दूसरी रात को यहाँ, तीसरी रात को यहाँ? ऐसा है, देखो तो जैसे महाकाल बाबा का भोलेनाथ चाहिए वैसे ही होने वाला। नहीं, वो तो होता हमारे है। हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना, हमने कोई प्रॉपर ऐसी सेटिंग बनाई। हमने 6 का यहाँ का करना है, 7 का वहाँ का करना है, 10 का वहाँ का करना है, 12 का। बिल्कुल, वो तो चीज़ है, लेकिन फिर भी एक टाइम थोड़ा सा हो ताकि भाई ऐसे एडजस्टमेंट हम करके चलेंगे। कुछ ऐसा है? मेले सब के साथ करते चलेंगे, जैसे वो डीजे वाले मेला करेंगे, पूरी लाइन एक साथ चलेंगे, एक साथ ही रहेंगे, आगे पीछे ही रहेंगे। आम भाषा में तो हम कंपटीशन ही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाहे मनोरंजन है, खड़े भाई तू भी बजा ले 2 गाने, हमने बजा ले 2 गाने, बजा लिए, पब्लिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसका ज़्यादा चिल्ला लेती है हम उसको बोल देते कि भैया ये विनर हो गया। यही है, और तो कोई पैमाना इसमें है नहीं। बिल्कुल। जिसकी तरफ को पब्लिक ज़्यादा हल्ला मचाते समझ लो ये जीत गया। ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा करने जाओ, पब्लिक का एंजॉय कराओ। बात ही वहीं घूम फिर के आ जाती है। जो ये आज के टाइम कमेटियाँ पैसा फूंक रही है ना, कि किसी को कोई 3 लाख में बुक कर रहा है, कोई 4 लाख में बुक कर रहा है, कोई 6-6 लाख की रूअर उड़ रही है कि भाई 6 लाख में हमने बुक कर दिया है, तो वो है ही है कि पब्लिक को खुश करने वाली बात है। कौन पब्लिक को ज़्यादा खुश करके आता है? तो ट्रोला आपका कहाँ खड़ा होकर बंधेगा? ट्रोला वहीं हरिद्वार ही बांधेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक हमारी छोटी सी मुलाकात थी पंकज भाई के साथ और डीजे करणवाल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या अपेक्षा आप पंकज भाई से रखते हैं, डीजे करणवाल से रखते हैं, और क्या उम्मीदें आप मेरे से रखते हैं कि मैं अगर अगली बार किसी के पास जाऊं तो क्या नया क्वेश्चन करूं, या कैसे कैसे और कुछ इंक्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस जगह, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।